3 जनवरी 3 जनवरी सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उस आग की याद है जिसने पूरी भारत की सोच को रोशनी दी। आज मैं बात करूंगा सावित्री बाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, जिनकी शादी महज 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। जरा सोचो, जब उस दौर की बात है, जरा उस दौर में जब पढ़ना लिखना पाप हुआ करता था, जब पढ़ाई लिखाई करना पाप होता था, समाज में महिला होना भी एक गुनाह था, एक सजा थी। उस दौर में सावित्री बाई फुले जी ने कहा कि शिक्षा ज्ञान किसी की जागीर नहीं है, ये सबको मिलना चाहिए बराबर। जरा सोचो, जब वो पढ़ लिख के पढ़ाने जाया करती थी तो कितने सारे अपमान सहती थी। मतलब वो जब रास्ते में जाया करते थे तो उनको कितनी गालियां पड़ी, उनके पर पत्थर फेंके गए, और यहाँ तक कि कुछ चंद तथाकथित गोबरों के द्वारा, कुछ गोबरों के द्वारा उनके ऊपर गोबर भी फेंके जाया करते थे। लेकिन वो अलग से एक साड़ी लेके जाया करती थी ताकि उस पर गंदगी पड़ जाए तो उसे पहन के फिर से पढ़ा सके। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा, किताबों का साथ नहीं छोड़ा, पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भली बात ही जानती थी कि अगर अगर शिक्षा नहीं बदलेगी ना तो समाज नहीं बदलेगा। पढ़ाना चाहती थी और सारी सोच जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था इसके खिलाफ थी। खैर, वो केवल एक शिक्षिका नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका नहीं थी, बल्कि वो जाति पितृसत्ता ब्राह्मणवादी मानसिकता के खिलाफ एक जीवित प्रतिरोध थी। साथियों, खास तौर पे मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा, खास तौर पे महिलाओं के लिए कि यार आज जो आप हम सब के लिए, भाई हमें भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन खास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा संघर्ष किया महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए, जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो आज जो आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, हाँ, सवाल कर रहे हो, डांस बन कर रहे हो, रील बना रहे हो, तमाम बहुत सारी चीजें आप बोल पा रहे हो, स्वतंत्रता से अपनी बात रख पा रहे हो, तो इस बात को याद रखना कि इसकी कीमत किसी ने अपने अपमान से चुकाया है, किसी ने अपनी बेइज्जती से चुकाया है। इस बात को कभी भूलना मत। लड़कियों, आप तो कभी मत भूलना। धन्यवाद।